सभी बच्चों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11 की सरस्वती वंदना। यह जिस प्रकार शुभ कार्य करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की आराधना की जाती है, उसी प्रकार यहाँ पाठों की शुरुआत करने से पहले सरस्वती वंदना दी गई है, ताकि सरस्वती की आराधना भी हो जाए और मंगल भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए। और सरस्वती देवी हमें पुस्तक को, ज्ञान को प्राप्त करने का वर दे, हमारी बुद्धि को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम आसानी से सब चीज़ों को समझ जाएं। तो सरस्वती वंदना से शुरू करते हैं। संसार में विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया है और सरस्वती जो है विद्या की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो सरस्वती विद्या की देवी है, जिनकी वंदना सर्वप्रथम की जानी चाहिए, अतः सरस्वती की वंदना की गई है। तो श्लोक शुरू करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। कह रहे हैं या मतलब जो, कुंदेन्दु कुंद के समान, कुंद के पुष्प के समान, इंदु मतलब चंद्रमा के समान, तुषार मतलब हिम के समान, हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। हार धवला, धवला मतलब होता है, धवल मतलब होता है श्वेत, श्वेत हार के समान। या शुभ्र वस्त्रावृता, या मतलब जो शुभ्र वस्त्र, श्वेत वस्त्रों को, शुभ्र मतलब होता है श्वेत वस्त्रों को धारण की हुई है। जो सरस्वती देवी, कैसी है सरस्वती देवी की, उनके बारे में बताया गया है कैसी है। कुंद के समान, पहले कहा गया कुंद के पुष्प के समान, कुंद का पुष्प भी श्वेत होता है। इंदु के समान, चंद्रमा के समान श्वेत। तीसरे उदाहरण दिया तुषार के समान। फिर कहा हार धवला, श्वेत हार धारण की हुई, और जो शुभ्र वस्त्र को धारण की हुई है। सरस्वती देवी के बारे में बताया कैसे कैसे, क्या किस किस तरह वो दिख रही हैं और क्या उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। फिर कह रहे या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। जो वीणा वर मतलब श्रेष्ठ होता है, जो सबसे श्रेष्ठ वीणा को दंड मंडित करा, यानी कि जिसने श्रेष्ठ वीणा के दंड को मंडित करा, सुशोभित हाथों वाली, जिसने संसार की सबसे श्रेष्ठ वीणा को अपने हाथों में सुशोभित किया है। और या श्वेत पद्मासना, जो या मतलब जो श्वेत पद्मासना, श्वेत कमल में बैठी के आसन पे विराजमान है। श्वेत पद्म मतलब होता है कमल। या ब्रह्माच्युत शंकरम प्रभृतिभिर, जो ब्रह्मदेव, अच्युत मतलब विष्णु, शंकर मतलब शिव जी, देव ही प्रभृति भी, आदि देवों से प्रवृत्ति भी, मतलब आदि प्रवृत्ति भी मतलब जैसे देवों से, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों से सदा वंदिता, सदा वंदनीय है। सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सामाम पातु सरस्वती, वह सरस्वती देवी, सा मतलब वह सरस्वती भगवती देवी, जो निःशेष जाड्यापहा, जो जड़ता, निःशेष मतलब निःशेष, जाड्यापहा मतलब होता है जाड्य प्लस अपहा, जो जड़ता और मूर्खता को निःशेष मतलब थोड़ा सा भी शेष नहीं रहने देती, उसका संपूर्ण नाश कर देती है।
नष्ट कर देती है, अज्ञानता को दूर कर देती है, ऐसी भगवती माम पातु, हमारी रक्षा करें। तो ऐसी सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। कैसी सरस्वती देवी? ऊपर के पंक्तियों में बता दिया, जो कुंद के समान, चंद्रमा के समान शुभ्र वस्त्र को धारण की हुई है, जिनके हाथों में श्रेष्ठ वीणा विराजित है, और जो श्वेत पद्मों में बैठी हुई, श्वेत कमलों के आसन पर बैठी हुई है, और जो सरस्वती देवी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों द्वारा पूजनीय है, वह सरस्वती देवी हमारे अज्ञानता का नाश करके, हमारी मूर्खता का नाश करके हमारी रक्षा करे। फिर द्वितीय श्लोक है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीम अभेदाम जाड्यांधकारापहाम। शुक्लाम मतलब शुक्ल वर्ण वाली, श्वेत वर्ण वाली, ब्रह्म विचार, ब्रह्मा के विचार को, ब्रह्म के ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान को ब्रह्म के ज्ञान को देने वाली, समझाने वाली, ब्रह्म विचार सार परमाम, परमाम आद्यम मतलब परम आदि शक्ति को, ऐसी परम आदि शक्ति को जो शुक्ल वर्ण की है और जो ब्रह्म के विचार को जानने वाली है, समझाने वाली है, ऐसी परमाम आद्याम परम आदि शक्ति को जगत व्यापिनी में, और जो जगत में सभी के अंदर व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है। और क्या कहें? वीणा पुस्तक धारणीम अभेदाम, जिसके हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, धारण मतलब धारण की हुई है, अभेदा मतलब अभय को देने वाली है, जाड्यांधकारापहम और जड़ता के अंधकार को दूर करने वाली है, दूर करने वाली है। हस्ते स्फटिक मालिकम, हाथ में स्फटिक की माला ली हुई है, विदधितिम, हस्ते स्फटिक मालिकाम, हाथ में स्फटिक की माला को विदधितिम धारण की हुई, पद्मासने संस्थिताम, पद्म के आसन पे जो विराजमान हैं, ताम भगवतीम परमेश्वरीम, ताम उस परमेश्वरी भगवती सरस्वती को वंदे हम प्रणाम करते हैं। वो कैसी है? बुद्धिम प्रदाम, हम प्रणाम करते हैं, और हम यहाँ प्रणाम करके क्या चाहते हैं? बुद्धिम प्रदान सारद, हे शारदे माँ हमें बुद्धि प्रदान करो, और हम तुम्हारी वंदना करते हैं। ताम वंदे, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं और तुम हमें बुद्धि प्रदान करो। ऐसी वंदना हम आपसे करते हैं। किस तरह की? सरस्वती देवी से, जो शुक्ल वर्ण की है, ब्रह्म के विचार को जानने वाली हैं और संसार में समान रूप से व्याप्त हैं। हाँ, वीणा पुस्तक को धारण की हुई हैं, अभय देने वाली हैं, जड़ता रूपी अंधकार को दूर करने वाली हैं, हाथ में स्फटिक की माला ली हुई हैं, पद्म के कमल के आसन पे बैठी हुई हैं। ताम वंदे, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे भगवती देवी, बुद्धि प्रदान करो। बुद्धिम प्रदान शारदाम, बुद्धि को प्रदान करने वाली सरस्वती देवी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमें ज्ञान दो, हमें ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाओ, हमारी बुद्धि को जड़ता रूपी अंधकार से दूर करो। यह हो गई सरस्वती वंदना। इसके बाद हम जाएंगे प्रथम पाठ पे, जो है भोजनम कुरु। आप इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अगर याद हो सके तो इसको याद करने की भी पूरी प्रयत्न कीजिए। अगला पहला पाठ हम पढ़ेंगे भोजनम कुरु, वो हमें थोड़ी देर में आपको अगली वीडियो में दे दूंगा।